हो जाएगी और बेटी बचाओ का सपना साकार हो जाएगा। ये चित्र आप देख लीजिए, चित्र देख लीजिए। ये संसार का सबसे दिव्य फोटोग्राफ है और सबसे शक्तिशाली। इसके अंदर सारी शक्तियाँ निहित हैं। श्री माता जी के फोटोग्राफ में सारे देवता बैठे हुए हैं, सारे पैगंबर बैठे हुए हैं। इसमें ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इसके अंदर नहीं हो। इसमें ऐसा कोई देवता नहीं है जो इसके अंदर ना हो। और ये बच्चों को ही दिखेंगे। 12 साल तक के जो बालक हैं उनके अंदर ये दिव्य नेत्र बहुत जल्दी खुलेगा। आपको सिर्फ विनती करनी है, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारा तीसरा नेत्र खोल दीजिए। जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब आप देखिएगा ये फ़ोटो अपने दिव्य रूप में आपको नज़र आने लगेगी। ये फ़ोटो आपको अपना दैविक रूप दिखाएगी। अभी 2 नेत्रों से आप देखेंगे तो एक सामान्य स्त्री दिख रही है, देखिए आप। लेकिन 2 नेत्रों से भी आप देखेंगे तो इसमें 4 आकृतियाँ प्रमुख हैं। एक इसमें सफ़ेद घोड़ा बैठा हुआ है, एक इसमें शेर बैठा हुआ है जो दुर्गा माता का वाहन है, एक इसमें नंदी बैल है जो शिव जी का वाहन है, और एक इसमें गरुड़ है जो भगवान विष्णु का वाहन है। ये 4 आकृतियाँ फोटो में साफ दिख रही हैं, लेकिन सारी हो सकता है ना दिखें। आप अपने नेत्रों का परीक्षण कीजिए कि इस चित्र में आपको कौन कौन सा दैविक रूप नज़र आ रहा है। अब देखिए आपके नेत्र कितने पवित्र हैं उसका अभी एक परीक्षण हो जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, ऊपर करो ना ठीक से दिखाई दे, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है इस पर आदिशक्ति श्री माता जी निर्मला देवी। क्या लिखा हुआ है? आदिशक्ति। आदि मतलब क्या हुआ? आदि मानी आरंभ। जिस शक्ति ने इस संसार को आरंभ किया, इस संसार की रचना की, वो शक्ति मानव रूप लेकर हमारे देश में अवतरित हो गई। जैसे ही कन्या बैठी है ऐसे ही एक स्त्री 2 दिन 2 रात तक ध्यान में बैठी रही और फिर तीसरे दिन उनके अंदर से ये कुंडली शक्ति जाग गई, उनका तीसरा नेत्र खुल गया। तो स्वर्ग के सारे देवता इस फोटोग्राफ के अंदर आके बैठ गए। इस स्त्री के अंदर सारे देवता आ गए। कब आए? 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर श्री माता जी ने दैविक रूप धारण कर लिया। हमें श्री माता जी मिल गई तो हमारी जीवन रक्षा हो गई। तो हम चाहेंगे कि इन कन्याओं की भी जीवन रक्षा हो जाए और इनको कभी हॉस्पिटल का मुँह ना देखना पड़े। कोई जाना चाहता है बीमार पड़ के हॉस्पिटल? कोई ऐसा चाहता है कि हम बीमार पड़ जाएं? कोई चाहता है हमको दवा लेनी पड़े, इंजेक्शन लगने पड़े? नो। तो अब ये फ़ोटो जिनको मिल जाएगी, जिनमें शक्ति जाग जाएगी, आप रोज़ाना सुबह शाम 5-10 मिनट ध्यान कर लीजिए और उसके बाद देखिए आपके अंदर चेतना का प्रवाह बहुत तेज़ी से उठने लगेगा। जो प्रश्न आपको कठिन लग रहे हैं, जो विषय आपको कठिन लग रहे हैं, आपकी स्मरण शक्ति प्रबल हो जाएगी। और जिस दिन परीक्षा होगी आप देखिएगा आपको जो प्रश्न आप भूल गए हैं वो एकदम से याद आने लगेंगे और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तालियां बजाओ। श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जयकपुरा की 6वीं कक्षा की छात्रा हैं। सभी छात्राओं को हम सहयोग ध्यान केंद्र गुरुग्राम शीतला कॉलोनी की तरफ से हार्दिक नमन करते हैं। तालियां बजाओ। योग मानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और सहज योग मानी आत्मा को परमात्मा से आसानी से जोड़ना। और सहज का एक मतलब और, सह माने साथ में, जय माने जन्मी। हमारे साथ में जिस शक्ति ने जन्म लिया है वो कुंडली माता, उसका इस फोटो के सामने बैठ के ध्यान करने से आसानी से जागरण हो जाता है। और कुंडली जागरण होने के बाद हमारे 3 नेत्र खुल जाते हैं और हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ये 7 कमल के फूल हमारे भीतर हैं। अभी आप देखोगे तो कोई कमल के फूल आपको नहीं दिखेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। एक नाड़ी है लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी, चंद्र पक्ष। राइट साइड की पिंगला नाड़ी, सूर्य पक्ष। और बीच में है ब्रह्म। लेफ्ट साइड इज पितृपक्ष, राइट साइड इज मातृपक्ष, बीच में है ब्रह्म। ब्रह्म शक्ति से ईश्वर ने हमें जोड़ा हुआ है। बायां पक्ष भूतकाल, दायां पक्ष भविष्यकाल, बीच में है वर्तमान। तो कुंडलनी शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे बैठी है। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो आपकी अपनी माँ है। एक माँ जिसने आपको कोख से जन्म दिया, तो ये कन्या अथवा बेटी अथवा पुत्री कहलाई। अब एक जन्म और होगा इसी काया में, और ये दूसरा जन्म होने के बाद ये कन्याएं आत्मजा बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? आत्मजा। क्या बन जाएंगी? आत्मजा का मतलब आत्मा से उत्पन्न हुई कन्या। एक कन्या जो शरीर से उत्पन्न हुई, एक कन्या जो आत्मा से उत्पन्न हुई। अब आप ये बताइए, ये आपको आत्मिक जन्म चाहिए क्या? आपको दूसरा जन्म चाहिए क्या? ताकि इस शरीर से सारे रोग शोक सब खत्म और आप 10वें द्वार को पार करके देव योनि में आ जाएंगे। मानव योनि से आप देव योनि में आ जाएंगे। अब ये चाहते हो आप तो हाथ ऊपर करो।
सब चाहते हैं कि दूसरा जन्म हो जाए बैठे बैठे। पहले